अरबी की एयर स्पेस को वायलेट किया है, फिर उसके बाद जो है वो सऊदी अरब के बाद वो दोहा तक गया, ये कतर है, ये वाला कतर है, ओके, यहाँ पे स्ट्राइक की है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है, ये वाला यहाँ से आप देख रहे हैं इसराइल को, ये इसराइल है छोटा सा, ये जॉर्डन है, जॉर्डन के बाद जॉर्डन की एयर स्पेस को वायलेट किया है इसने, F-35 यहां से उड़ते उड़ते गए हैं, ये सऊदी अरेबिया है, फिर यहां से इन्होंने स्ट्राइक की। ये एक पहला वे है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये पहला वे, ओके। दूसरा वे लोग ये क्या कह रहे हैं कि इसराइल ने जो है वो, या तो इसराइल ने सीरिया के ऊपर से जाकर इराक के ऊपर गया, फिर उसने जाके यहां पे स्ट्राइक किया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन था ये बड़ा प्रिसाइज था, इसलिए इसराइल ने कोशिश की होगी कि इसराइल ने आसान रास्ता चूज किया, क्योंकि देखिए अगर ये सीरिया से जाता, इराक से जाता, तो इसमें इसको खतरा था कि कहीं कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ना हो जाए, क्योंकि इराक के पास और सीरिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिवेट होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। सो द थिंग इज दैट, ये मेरी अपनी भी असेसमेंट है और हमारे बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी जो इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ से अगर यहाँ से F-35 फाइटर जेट उड़ते हैं इसराइल के, इधर से यहाँ से उड़ के सीरिया में जाते हैं, कतर में जाते हैं, इराक में जाते हैं, फिर यहाँ से ये गल्फ में जाके फिर कतर में जाते हैं, तो इट शोज के ये एक लंबा रास्ता है, ये वाला रास्ता लंबा है, ओके। जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो ये है कि इसराइल ने ये किया होगा कि इसराइल ने जॉर्डन की एयर स्पेस को वायलेट किया है, फिर सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस को वायलेट करके यहां से इधर स्ट्राइक किया, जो एक छोटा रास्ता है। और अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये है, मोर इंपॉर्टेंटली, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसराइल फ्रेंडली हैं। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन कभी भी इसराइल के फाइटर जेट्स को नहीं गिरा सकते, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। लेकिन अगर इसराइल के फाइटर जेट्स सीरिया से गुजरते या इराक से गुजरते तो हो सकता है इनके कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो जाते और कोई खाता इनके फिट हो जाता और एक आध फाइटर जेट इनका गिर जाता। तो मेरी अपनी असेसमेंट भी ये है कि जो एयर स्ट्राइक हुई है, इस एयर स्ट्राइक में जो इसराइल ने वे यूज किया है, रास्ता यूज किया है, वो मोर प्रोबेबली रास्ता जो है वो यूज किया है इसने इसराइल के बाद, ये जॉर्डन से गुजरा है, उर्दन से गुजरा है, उर्दन की एयर स्पेस वायलेट करके ये सऊदी अरेबिया की तरफ आया और फिर इसने कतर से स्ट्राइक किया, क्योंकि ये बड़ा छोटा वे था। दैट्स वाई जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये प्रिसाइज स्ट्राइक हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि F-35 जो है वो बासानी सीरिया के ऊपर से भी जा सकते थे, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली सीरिया के ऊपर से मैं नहीं समझता गुजरे होंगे, क्योंकि एट द एंड सीरिया इसराइल के लिए आज भी एक हॉस्टाइल प्लेस है और ऑब्वियसली इराक भी हॉस्टाइल है। कि अगर उनका बाय मिस्टेक भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम आगे पीछे खुल जाता तो वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट करके कोई ना कोई स्ट्राइक भी कर सकता था। खैर एनीवेज, ये एक मैंने सोचा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनीवेज, अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात क्या है वो जानना बड़ा जरूरी है। अगली बात ये है कि जो प्रोफेसर हाशिम साहब है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है। देखिए आप लोगों को पता है कि जो F-35 फाइटर जेट्स होते हैं ये बड़े स्टेल्थ होते हैं, इनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। इनको डिटेक्ट करना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, और इनको समझना, इनको रोकना आप किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। अब जो प्रोफेसर हाशिम साहब हैं जो कि मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये साहब कह रहे हैं कि मे बी द सऊदीज कुडंट पिक इट अप, बट even if the Saudis would have picked them up, I don't think they would have been tangled with them. अब जो प्रोफेसर हाशिम साहब है उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। वो साहब ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने जॉर्डन के बाद सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस से गुजरे, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस बड़ी है, उससे गुजर के आप अगर दोहा की तरफ जा रहे हैं तो ये एयर स्पेस बहुत बड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि अब डिफेंस एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसने डिटेक्ट नहीं किए होंगे इसराइल के फाइटर जेट्स, लेकिन अगर उसने किए भी होंगे तो उसने ये शो नहीं किया होगा कि उसने किए हैं और उसने अटैक करने से अपने आप को रोक दिया होगा। और तीसरी चीज ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी सऊदी अरेबिया के अंदर भी हैं। तो अगर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि अमेरिका को पता था इस स्ट्राइक से पहले कि ये स्ट्राइक होने वाली है, तो हो सकता है, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, और ये भी हो सकता है अमेरिका ने किया हो, अमेरिका ने कॉल की हो सऊदी अरेबिया को, जॉर्डन को और कतर को कि आप अपने जो जहां पे अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई हैं, कहा होगा कि आप अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है पेट्रियट के, उनको आप ऑफ कर दें। ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि आपने बंद कर देना, ऑफ करने का मतलब उसको आप ब्लाइंड कर दें, यानी कोई भी अगर फाइटर जेट गुजरेगा तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की या जो S-400 हो गया या HQ-9 हो गया, इनकी क्वालिटी ये होती है कि इनको जब तक आप ऑफ नहीं करते ये किसी भी आने वाली एंटिटी को फौरन डिटेक्ट करके फौरन से ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर देते
देते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। दैट्स वाई दिस इज व्हाट आई थिंक ट्रम्प साहब को कॉल गई होगी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ये कहा होगा इसराइल ने 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले कि इस टाइम हम एयर स्ट्राइक करेंगे। आप सऊदी अरेबिया को कह दें, आप जॉर्डन को कह दें और आप कतर को कह दें, जो फोर्सेज अमेरिका की बैठी हुई हैं, कि आप लोग अपनी अपनी जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं पेट्रियट की, उसको फिलहाल आप ब्लाइंड कर दें। ब्लाइंड मतलब कि उनको आप खामोश कर दें, उनके सिस्टम्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दें, ताकि वो कोई भी आने वाले अटैक को रोक ना सकें और डिटेक्ट ना कर सके। क्योंकि अगर वो डिटेक्ट कर भी लें बाय मिस्टेक तो बड़ा बड़ा मसला बन जाएगा इसराइल के लिए फिर, क्योंकि वो मिसाइल जो है वो फिर उड़ जाता है, वो मिसाइल से फिर अपने आप को मनूवर करना पड़ता है, तो मुसीबत पड़ जाती है फाइटर जेट को। दैट्स वाई। तो ये मेरे ख्याल से ये असेसमेंट है, और ये मैंने असेसमेंट आपको कल भी दी थी, बट आज क्योंकि बहुत सारी चीजें वाजिया हो चुकी हैं इस ऑपरेशन के बारे में, दैट्स वाई आई एम सेइंग। अगली बात आपको करता हूं, देखिए अगली इस टाइम बात यह है कि अमेरिका का जो अल उदे एयर बेस था, ये एयर बेस जो है इसमें अमेरिका के इस टाइम 11,000 फौजी बैठे हुए हैं। ये 30 किलोमीटर दूर है उस इलाके से जहां पे इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है, सिर्फ 30 मिनट दूर है। तो 30 किलोमीटर दूर है, यानी ये बहुत करीब था और कोई ना कोई ब्लंडर भी हो सकता था, कोई मिस्टेक भी हो सकती थी। इट शोज कि अमेरिका को इस सारे ऑपरेशन के बारे में कुछ दिनों पहले या कुछ घंटों पहले बता दिया गया था और अमेरिका ने भी ग्रीन लाइट दी है। याद रखिएगा, अमेरिका की मर्जी के बगैर ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि अमेरिका और कतर एलाइज हैं। अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके एयर बेस से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इस तरह की स्ट्राइक हो जाए। तो अमेरिका को भी इस बारे में पता था, चाहे अमेरिका डिनाई करे ना करे, हम वी ऑल नो कि असल में कहानी हुई क्या, इसलिए मैंने सारा सिनेरियो आपको बताया। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली बात यह है कि इसराइल के एक सीनियर ऑफिशियल ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इसराइल के सीनियर ऑफिशियल ने अपना एक कमेंट दिया है नाम बताए बगैर। इसराइल के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि दैट ऑप्टिमिज्म अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एयर स्ट्राइक हैज टर्न टू डाउट। यानी इसराइल के अंदर ये एक बात पाई जा रही थी कि हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है, फारिग कर दिए गए। वो ऑप्टिमिज्म जो है वो एक तरह से गलत है, ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली अटैक हुआ है और अटैक के बाद जो है वो जो टॉप लीडरशिप थी हमास की वो नहीं मारेगी, और जो वो लोग मारे गए हैं जो कि मिडिल टीयर लीडरशिप के लोग थे या जो जूनियर टीयर लीडरशिप के लोग थे। खैर एनीवेज, अब मैं सारे मामले की आपको इंप्लीकेशन बताता हूँ, क्योंकि देखिए इस टाइम बहुत सारा जो है वो लोगों में इमोशन पाया जा रहा है। कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, सारे अरब वर्ल्ड में गुस्सा पाया जा रहा है कि हम पे क्यों अटैक किया। हम तो अमेरिका के एलाई थे, हमने तो अमेरिका को अपने